Assalamu alaikum student, welcome to the channel MA English Literature. Today I'm going to discuss the summary of the unit number 5 from the book English for Undergraduate. The chapter is how to study. So if we go through the summary, people have a great misunderstanding about studying. The majority of students haven't learned the rules of practical working. Most of the students are unaware about the principles of good study. Okay, so in this chapter हमारा जो chapter start हुआ उसमें हमें सबसे पहले misunderstandings about studying के about बताया गया था. ठीक है, misunderstanding क्या थी कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप learn करेंगे. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर जब तक हमारा माइंड एक्टिव होता है उस पर फोकस रहता है तब तक हम वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम उस हमारा माइंड जो उसको थोड़ी सम चेंज चाहिए होता है और फिर अगर आप उस पोटेंशियल से ज़्यादा वो चीज़ पढ़ते रहेंगे तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगी. और राइटर ने ये किसके थ्रू द ग्राफ उसने ये समझाया. सपोज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लर्निंग एंड स्टडिंग आवर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ डे. ठीक है, तो एक ग्राफ बनाया जिसके थ्रू हमने देखा कि लर्निंग एंड स्टडिंग आवर्स एक स्टूडेंट के. ठीक है, इफ ही डजंट स्टडी ही विल लर्न नथिंग. ठीक है, अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा. तो वो कौन से पॉइंट पे होगा? पॉइंट 0 पे. इफ ही स्टडी फॉर एन आवर, अगर वो 1 घंटा स्टडी करता है ही विल लर्न समथिंग पॉइंट 1. ठीक है, तो वो कुछ इतना सीखेगा कि वो पॉइंट 1 तक पहुंच सके. ठीक है, इफ वी स्टडी फॉर 2 आवर्स सो ही विल गो टू द पॉइंट 2. ठीक है, तो मीन्स हम R1 भी हमारे लिए इफेक्टिव है और R2 भी. ठीक है, अगर हम 2 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो हम मतलब कुछ सीख रहे हैं, हम किसी 0 से 2 पे जा रहे हैं. इफ ही स्टडी मोर ही विल लर्न मोर, पॉइंट 3. इफ ही स्टडी ऑल द टाइम से अबाउट 23 आवर्स अ डे. ठीक है, लेकिन अगर वो एक 23 आवर्स पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, ही विल बी ऑलमोस्ट स्पेंड एंड विल रिमेंबर नथिंग एंड विल लर्न फॉर लेस. तो फिर क्या होगा? तो वो अगर पूरा टाइम भी अगर उसमें गुजार दे, पढ़ने में गुजार दे, तो फिर उसके साथ क्या होगा कि उसको कुछ भी याद नहीं होगा और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा. तो वो पॉइंट 4 से भी कम में होगा. ठीक है, if he studied less he learns more, 0.5. तो इसने अगर वो कम पढ़ेगा तो वो 0.5 तक पहुंच जाएगा. ठीक है, it must have a topmost point which shows the maximum learning of someone in a day. तो ये हमारा एक टॉपमोस्ट पॉइंट है और जो किसी एक स्टूडेंट की लर्निंग को शो करता है. It must have a topmost point which shows the maximum learning of someone in a day. ठीक है, so the top 0.5 is the topmost 5 point, that is the maximum learning. ठीक है, अगर हमने 0.5 तक learning ले लिए, 5 hours is enough, तो वो हमारे जो maximum learning है और उससे जो है हम 5 हमारे पास इतना हम इस पॉइंट पे होंगे 0.5 पे कि हमें वो चीज़ जो है समझ भी आएगी. दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम और द बेस्ट लर्निंग. ठीक है, तो ये हमारी जो 5 आवर्स की जो लर्निंग है वो एक बेस्ट लर्निंग है और उसमें हम जो है प्रॉपरली जो है जो भी हमने नॉलेज लिया होगा, जो भी हमने स्टडी की होगी उसके अबाउट हमें प्रॉपर नॉलेज होगी और उससे हमें क्लियरली वो अंडरस्टैंडेबल होगा. ठीक है, इट्स बैलेंस बिटवीन लर्निंग एंड गेटिंग टायर्ड आल्सो कॉल्ड फैटिग. ठीक है, अब ये क्या शो करता है? ये एक बैलेंस भी शो करता है बिटवीन लर्निंग और गेटिंग टायर्ड. ठीक है, कि अगर हम जो टायर्ड हो जाएं, अगर लर्न कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं और फिर टायर्ड हो जाएं, ठीक है, तो जिसे हम फैटिग भी कहते हैं, टायर्डनेस फील करें. इफ यू नेग्लेक्ट and gain less than optimum, there will be exhaustion and loss of कंसंट्रेशन. ठीक है, अगर आपको जो पढ़ते हुए टायर्डनेस फील हो जाए और फिर आप उसको नेग्लेक्ट करें तो फिर आप उस ऑप्टिमम जो आपका जो बेस्ट पॉइंट होगा उससे लेस जो नॉलेज हासिल कर पाएंगे. ठीक है, बिकॉज अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो फिर आप प्रॉपर नॉलेज वो ले भी नहीं पाएंगे. ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिमम इज 5 आवर अ डे. और अगर रिसर्च के थ्रू अगर हम देखें तो मेजॉरिटी है जो स्टूडेंट की वो
5 hour a day है, ठीक है। टेकिंग रेस्ट कैन रिस्टोर द एक्टिवनेस ऑफ द बॉडी, और अगर हम रेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी एक्टिव होगी, ठीक है। बट चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ टेकिंग अनदर वैरायटी ऑब्टेन्स द रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर लें और उसमें कोई वैरायटी ले आए तो फिर उससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। माइंड गेट्स रेस्ट बाय वैरायटी, ठीक है। तो माइंड को रेस्ट किससे मिलता है, बाय वैरायटी, नॉट बाय टेकिंग रेस्ट, ठीक है। माइंड डजंट रेस्ट इवन इन स्लीप, ठीक है। तो जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका माइंड जो है रेस्ट में नहीं होता, ठीक है। माइंड को जो है डिफरेंट वैरायटी चाहिए होती है ताकि वो जो है अपने वर्क को एक्टिव रख सके, ठीक है, और वो आपका कंसंट्रेट कर सके आपको। टू रेस्ट माइंड यू कैन स्टार्ट सम अदर टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ अलग टाइप का वर्क करना चाहिए, तो जिससे आपका जो माइंड होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा और फिर आपकी जो कंसंट्रेशन है दोबारा से वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और आप फिर जो प्रॉपर वे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 आवर के बाद भी थोड़ा बहुत जो है 5 आवर या फिर 3 आवर भी अगर आप एक सब्जेक्ट को देके दूसरे सब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो फिर उससे क्या होगा, आपकी स्टडी जो है आप उससे कुछ लर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी ऐसे ही नहीं जा रही। अगर आप पूरा दिन एक सब्जेक्ट पे लगाएंगे देन यू विल लर्न नथिंग, ठीक है। So this is about the principles and the rules that how you should study. This exercise of this chapter also uploaded on the on the channel MA English Literature. Go there and visit and see that exercise also.